दोस्तों आज के वीडियो के अंदर जो मैं आपको कब्जा हटवाने का तरीका बताने वाला हूं वो केवल एकमात्र तरीका है। इसके अलावा और कोई भी तरीका नहीं है जिससे आप अपनी संपत्ति से अवैध कब्जे को हटवा सकते हैं। तो बिल्कुल ये यूनिक तरीका कौन सा है, इसी की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। इसके बारे में हर किसी को पता नहीं है, पर इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी तक ये जानकारी पहुंचा दूंगा। जो भी ये वीडियो देखेंगे पूरी तरह से फायदा उठाएंगे और अपनी संपत्ति से अवैध कब्जे को तुरंत हटवा पाएंगे। तो अंत तक बने रह के पूरी जानकारी का फायदा उठाइए और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों अनुभव ऐसा ही नहीं होता है, सीनियरिटी ऐसे ही नहीं आती है, वो पूरे परिश्रम से आती है। उसके अंदर सब कुछ खोना पड़ता है, उसके अंदर अपना समय देना पड़ता है और तभी जाके अनुभव आता है। पता चलता है कि आज के समय के अंदर अगर सक्सेस हासिल करनी है तो वो कैसे सक्सेस मिलती है, क्योंकि ऐसे हजारों केस मेरे पास में चल रहे हैं और ऐसे ही कई हजारों केसों के अंदर मैं सक्सेस हासिल कर चुका हूं। तो दोस्तों ये यूनिक तरीका मैं आपको अनुभव के आधार पर बता रहा हूं कि मेरे पास में जितने भी मामले आते हैं उसके अंदर मैं तरीका अप्लाई करता हूं और इसी से मैं अवैध कब्जे को तुरंत जल्दी से हटवा देता हूं। और जिनको इस यूनिक तरीके का पता है केवल वही अपनी संपत्ति से अवैध कब्जे को आज तक हटवा पाए हैं। चाहे आप इतिहास उठा के देख लो, जिनकी भी संपत्ति से कब्जा हटा है, चाहे आप उनसे पूछ के देख लो, पर यह जानकारी आपको हर कोई नहीं बताएगा, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि आपकी संपत्ति से जल्दी अवैध कब्जा हटे। पर इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मैं सभी तक पहुंचा दूंगा, सभी तक शेयर कर दूंगा, जिससे वो भी अपनी संपत्ति से अवैध कब्जे को तुरंत हटवा सकते हैं। उनको ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब उनको पुलिस थाने और कोर्ट के बार बार चक्कर लगाने की जरूरत ही नहीं है। जैसा कि बहुत से लोगों के ये सवाल मेरे पास में आते हैं, उनका कहना यह होता है कि सर हमारी संपत्ति पे कब्जा हुआ है और फिर भी हमें न्याय नहीं मिल पा रहा है, न तो पुलिस हमारा साथ दे रही है, न कोर्ट हमारा साथ दे रही है। कई साल हमारे गुजर चुके हैं, हमारा बहुत अधिक समय और पैसा बर्बाद हो चुका है, फिर भी हमारी संपत्ति कब्जा मुक्त नहीं हो पा रही है। तो दोस्तों ये जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, बस इसी को आप ध्यान से सुनिए और इसी को आप फॉलो कीजिए। बिल्कुल आपकी संपत्ति से अवैध कब्जा हटके रहेगा। ये जानकारी आपको हर कोई नहीं देगा, मैं फिर से आपको बता रहा हूं, और ये जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर ही मिलेगी। ये केवल एकमात्र तरीका है और केवल इसी तरीके से अवैध कब्जा हटेगा। अन्यथा आप पुलिस थाने और कोर्ट के चक्कर ही लगाते रहिए, कोई भी सफलता आपको नहीं मिलने वाली है। बस मेरा बताया एक बार ये काम कर दो और अपनी लाखों करोड़ों की संपत्ति को आप फिर से हासिल कर सकते हैं, क्योंकि वो संपत्ति आपकी बहुत कीमती संपत्ति है। उसकी आज के समय के अंदर बहुत ही ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि वो संपत्ति आपकी खुद की कमाई हुई संपत्ति भी हो सकती है, आपकी मेहनत से जो संपत्ति आपने अर्जित की हो ऐसी संपत्ति हो सकती है, और उसके ऊपर फिलहाल के लिए अवैध कब्जा हो रहा है, तो बहुत ही कीमती संपत्ति है, उसको आपको जरूर प्राप्त करना है। या फिर वो संपत्ति आपकी पुश्तैनी पैतृक संपत्ति भी हो सकती है, जो आपके पिताजी से आपके दादाजी से आपको मिली हुई होती है, और ऐसी संपत्ति भी बहुत ही ज्यादा कीमती होती है, उसकी भी बहुत ही ज्यादा वैल्यू होती है। तो ऐसी संपत्ति को भी आपको नहीं गंवाना है। जो भी कब्जाधारी है उससे इस संपत्ति को आपको जरूर मुक्त करवाना है। तो जैसे जैसे अपने देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो आपको पता है कि जो संपत्ति, जो प्रॉपर्टी है, जो जमीन है, कोई मकान है, दुकान है, प्लॉट है, कृषि भूमि है, उसकी कीमत भी है जो बढ़ती जा रही है। आप अगर जमीन का कोई छोटा सा टुकड़ा भी लेंगे तो उसकी भी कीमत आज के समय के अंदर कई लाखों रुपए की होगी, और ऐसे ही आपकी संपत्ति की तो बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो अवैध कब्जा किसी भी संपत्ति के ऊपर हो सकता है, चाहे कोई मकान है, दुकान है, प्लॉट है, कृषि भूमि है। जैसे कोई मकान के अंदर किराए से रहने लगता है, किसी प्लॉट को कोई यूज करने लगता है, परमिशन से वहां पे रहने लगता है, किसी दुकान के अंदर कोई किराएदार रहता है, किसी कृषि भूमि को कोई जोतता रहता है और उसको फिर वो खाली नहीं करता है, उसके ऊपर कब्जा बना लेता है, उसको परमानेंटली मालिक बनना चाहता है। या फिर कई दबंग व्यक्ति भी होते हैं जो अपने बल प्रयोग से भी उस संपत्ति के अंदर घुस जाते हैं, उसके ऊपर कब्जा बना लेते हैं और उस संपत्ति को हड़प लेते हैं, उस संपत्ति को खाली नहीं करते हैं। तो ऐसा अगर किसी भी तरीके का आपकी संपत्ति के ऊपर कब्जा हो रखा है, और चाहे वो कोई भी कब्जा क्यों ना कर रखा हो, चाहे वो कितना भी पुराना कब्जा उस संपत्ति के ऊपर क्यों ना कर रखा हो, तो वो संपत्ति भी बिल्कुल अब 101% कब्जा मुक्त होगी और आप उसको करवाएंगे बस इस छोटे से काम से। तो ये छोटा सा काम कौन सा है, अब मैं इसी मेन टॉपिक के ऊपर बात करता हूं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप अपनी संपत्ति से अवैध कब्जा हटवाने का शुरू से ही प्रयास कर रहे हैं, जब से कब्जा हुआ है तब से अगर आप प्रयास करना चालू कर दिए हैं, चाहे वो प्रयास आपने अपने लेवल पे किया हो या फिर कानूनी तरीके से किया हो, इस बात का अगर सबूत आपके पास में है, तो चाहे वो कितना भी पुराना कब्जा क्यों ना हो, चाहे कोई भी कब्जा करके आपकी संपत्ति के ऊपर क्यों ना बैठा हो, उस कब्जे को भी अब आप हटवा पाएंगे। आपकी संपत्ति पे वो कब्जा बिल्कुल भी नहीं रह पाएगा। या फिर आपकी संपत्ति के अंदर कोई किराएदार आके बैठ गया है, वो आपकी संपत्ति को खाली नहीं कर रहा है, आपके दुकान मकान किसी को भी खाली नहीं कर रहा है, वो किराएदार है, तो वो भी आपकी संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा। उससे भी आप अपनी संपत्ति को कानूनी तरीके से चुटकियों के अंदर खाली करवा सकते हैं।
या कोई आपकी संपत्ति के अंदर परमिशन या फिर अनुमति से रह रहा था और अभी वो आपकी संपत्ति को खाली नहीं कर रहा है, तो उसको भी आप मालिक बनने से रोक सकते हैं। या फिर कोई दबंग व्यक्ति आपकी संपत्ति के अंदर जबरन घुस गया है, उसके ऊपर कब्जा बना लिया है, अवैध तरीके से वहां पे रह रहा है, तो उससे भी आप अपनी संपत्ति को खाली करवा सकते हैं। तो इसके लिए क्या आपको काम करना होगा, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका कब्जा हटवाने का जो भी केस चल रहा है, पुलिस थाने या फिर कोर्ट कहीं पे भी चल रहा है, चाहे आपने कोई क्रिमिनल केस डाला है या फिर सिविल केस डाला है, आप संपत्ति के मालिक है, आप अपनी साइड से कब्जा हटवाने के लिए गए हुए हैं, पुलिस थाने या फिर कोर्ट कहीं पे भी गए हुए हैं, या फिर जो कब्जाधारी वो अपनी साइड से पुलिस थाने या फिर कोर्ट कहीं पे भी गया हुआ है, तो वहां पे बस आपको क्या करना है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट लगाना है। ये 7 जजमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है, यूनिक जजमेंट है। इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट को आप जैसे ही पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर लगाएंगे, जहां पे भी आपका कब्जे से संबंधित विवाद चल रहा है, केस चल रहा है, वहां पे लगाएंगे, तो पुलिस थाना और कोर्ट मजबूर होके केवल इन जजमेंट के अनुसार ही आपके पक्ष के अंदर ऑर्डर दे देगा और फिर आपकी संपत्ति से वो तुरंत अवैध कब्जा हट जाएगा। ज्यादा कुछ आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत ही यूनिक तरीका है। इस तरीके के बारे में हर किसी को पता नहीं है, केवल जिनको पता चला है वही अपनी संपत्ति से इस अवैध कब्जे को हटवा पाए हैं, अन्यथा अवैध कब्जा आज तक किसी की संपत्ति से हटाई नहीं है। तो तुरंत अगर आप भी सफलता हासिल करना चाहते हैं तो इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट को लेके और अपने कब्जे से संबंधित केस के अंदर जरूर लगा देना, थोड़ा सा कन्विंस कर देना, बस आपकी संपत्ति से अवैध कब्जा हट जाएगा, चाहे कितना भी पुराना किसी का भी कब्जा क्यों ना हो। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी कोर्ट है और इस कोर्ट के ऊपर देश के अंदर और कोई भी कोर्ट नहीं है, सभी इसी कोर्ट के नीचे आते हैं। जितने भी थाने हैं, जितने भी कोर्ट है, सभी इस कोर्ट के अंडर आते हैं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजमेंट होते हैं, जो भी आदेश होते हैं, वो अपने आप में एक कानून होते हैं और इन जजमेंट, इन कानून को आप जैसे ही अपने कब्जे से संबंधित केस के अंदर लगाएंगे, तो जो भी आदेश आएगा, जो भी ऑर्डर आएगा, केवल इन जजमेंट के अनुसार ही आएगा। पुलिस थाने और कोर्ट को जो भी आदेश सुनाना पड़ेगा, केवल इन जजमेंट के अनुसार ही सुनाना पड़ेगा। और इन जजमेंट्स के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल रखा है, अगर कोई अवैध कब्जा करके बैठा है किसी संपत्ति के ऊपर, जिसका कब्जा उस संपत्ति के ऊपर बनता ही नहीं है, तो उसको उस कब्जे को खाली करना पड़ेगा। वो उस संपत्ति का कानूनी तरीके से मालिक बन ही नहीं सकता है। तो दोस्तों, जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। बस आपको यही छोटा सा काम करना है, इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को वहां पे लगा देना है। तो ऐसे महत्वपूर्ण माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट कौन से हैं, तो ये अगर आप मेरे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सअप पर मैसेज करके आप बता सकते हैं कि आपको कब्जे से संबंधित, कब्जा हटवाने के या फिर कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने के माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट की जरूरत है। तो मेरा असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप पर रिप्लाई देगा, आपको प्रोसीजर बताएगा और फिर आपके व्हाट्सएप पे ही इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी भेज देगा, जिनको आप निकलवा के आपका जो भी कब्जा हटवाने का केस है उसके अंदर लगा के और पूरी तरह से आप अपनी संपत्ति को कब्जा मुक्त करवा सकते हैं। या फिर आप इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में, कानून के बारे में मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन के ऊपर भी बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन के ऊपर भी बात कर सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो उन लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अवेयर हो सके, वो भी अपनी लाखों करोड़ों की संपत्ति से अवैध कब्जे को तुरंत हटवा सके।